अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन। सरगोदा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखे, आमीन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने पड़े हुए हैं गुलदाउदी की कुछ जो है वो पौधे, जिनके ऊपर बर्ड्स भी आई हुई हैं। ये देखिए काफ़ी सारी बर्ड्स इसके ऊपर आई हुई हैं और ये पॉट्स जो हैं वो नर्सरी पॉट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं पिटूनिया, पिटूनिया के 2 गमले हैं। इसके अलावा ये है गेंदा की सीडलिंग्स, ये भी नर्सरी पॉट्स हैं। इसके अलावा कुछ ये नर्सरी पॉट्स हैं, ये भी गुले दाउदी के हैं और ये देखिए इनके ऊपर कितनी अच्छी बर्ड्स भी आई हुई हैं। यहाँ पर आप देखिए ये वाली भी कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर बर्ड्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लंबी लंबी टहनियाँ हैं इस पौधे की, जिसको हम यहाँ से कट करके एक नया पौधा कटिंग से जो है वो उगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बर्ड्स भी आई हुई हैं। तो ये मैं देखूंगी कि मैंने क्या करना है। यहाँ पर भी ये देखिए बड़ी सी एक लंबी सी स्टेम इसकी ये है टहनी। इसको अगर हम काट कर लगाएंगे तो ये जो बर्ड्स है ना ये ख़राब हो जाएंगी, लेकिन जो अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं तो यहाँ से और मल्टीपल शाखें जो है वो निकलेंगी और ये मेरा पौधा जो है और ज़्यादा बुशी हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नर्सरी पॉट्स हैं, ये मेरी नई शॉपिंग है और ये तकरीबन 12 पौधे मैंने ख़रीदे हैं। कटिंग से लगाए हुए पौधे हैं ये, और इनके ऊपर बर्ड्स भी आई हुई हैं तो माशाल्लाह ग्रोथ भी इनकी बहुत अच्छी है। तो एज़ इट इज़ मैं इनको जो है वो लगाऊंगी अपने गार्डन के अंदर और इन सब को जो है वो जो लंबी लंबी टहनियाँ हैं उनको काट कर इनसे और ज़्यादा जो है वो पौधे बनाने की कोशिश करूँगी। आज काफ़ी सारे काम हैं गार्डन में करने के लिए। इन तमाम सीडलिंग्स को भी मैंने ट्रांसप्लांट करना है मुख्तलिफ़ जगहों पर। ये देखिए ये काफ़ी घना है, पूरा पॉट जो है वो भरा हुआ है सीडलिंग से। ये देखिए तो इन सब को भी मैंने ट्रांसप्लांट करना है। इसके अलावा ये पिटूनिया है, इनको भी ट्रांसप्लांट करूँगी। और इसके अलावा मैंने आपके साथ जो है वो सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने की जितनी भी वीडियोज़ शेयर की हुई हैं, किस तरीके से मैं इनको ट्रांसप्लांट करती हूँ, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आते। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा कुछ कंपोस्टिंग जो है वो हमने दोबारा से नया बैच जो बनाने की जो वो तैयारी शुरू करनी है। ये वाले जो आप देख रहे हैं, इससे पहले मैंने एक बैच आपके साथ शेयर किया था, वो बिल्कुल तैयार है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो है मैं डालूंगी अपने दूसरे बैच के अंदर, और वो मैं कहाँ पर तैयार कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। कंपोस्टिंग जो है वो किचन वेस्ट से भी हो सकती है, पत्तों से भी हो सकती है। तो मैं सारा जो है मिक्स चीज़ें जो है वो यूज़ करती हूँ। पत्तों का भी मैं कुछ हिस्सा डालती हूँ और इसके अलावा किचन वेस्ट का भी, ग्रीन और ब्राउन। ये देखिए ये यहाँ पर ब्राउन मटेरियल आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ग्रीन मटेरियल। तो इन सब को मिक्स करके फिर हम बनाते हैं कंपोस्ट, और जो इससे कंपोस्ट बनती है बहुत ज़बरदस्त बनती है। पौधों को पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलते हैं बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है पौधों की। इसके अलावा मैं क्या करने वाली हूँ ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ ये मेरे पास हैं कटिंग्स, ये हैं शलजम और ये वाली है गाजर। ये देखें इस तरह से। अब मैंने इसको कल से जो है वो डाला हुआ था पानी के अंदर। ये बिल्कुल हल्का सा पानी है, ये देखें बिल्कुल हल्का सा, कि ये टच हो रहे हैं पानी में, बस इतना नहीं है कि बिल्कुल डूबे हुए हैं। बस हमने यहाँ से इनको थोड़ी सी नमी देनी है इस हिस्से को, और थोड़ा सा हमने इसको थिक काटना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इन सब को भी मैंने इसी तरह से काटा हुआ है, ये देखें। और ये ऊपर इसका क्राउन है शलजमों का, और ये जो है सिर्फ मैंने इसलिए इनको उगाना है, इससे सब्ज़ी तो पूरी नहीं बनेगी, ये शलजम तो बन जाते हैं लेकिन जायका उनका वो नहीं होता जो होना चाहिए, ठीक है। तो इनको जो उगाने का मकसद है मेरा वो ये है कि जब इनके ऊपर पत्ते बनेंगे, इनकी ग्रोथ होगी यहाँ से दोबारा से, जब मैं इनको मिट्टी में लगाऊंगी तो जब ये मैच्योर हो जाएंगे पत्ते तो इसके ऊपर फूल आएंगे, और फूलों के बाद इसके अंदर बनेंगे बीज। और वो जो बीज बनेंगे वो हम हार्वेस्ट करेंगे, और हार्वेस्ट करके अगले साल फिर हम उन्हीं बीजों से अपने घर के जो हमने हार्वेस्ट किए होंगे उनको मैं जो है वो इस्तेमाल करूँगी इन सब्जियों को उगाने के लिए, ठीक है। इससे पहले मैंने सलाद पत्ता जो है वो उगाया था इसी तरह, वो मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में। अपने घर के ही सीड से मैंने उसको भी ग्रो किया हुआ है और वो बहुत अच्छा सा ग्रो भी हो रहा है। तो इनको हम लगाएंगे आज मिट्टी में।
इसके अलावा जितने भी खाली गमले पड़े हुए थे नीचे वो मैं ले आई हूँ ऊपर। इनकी मिट्टी को दोबारा से तैयार करके और मैं ये जो सीडलिंग्स हैं इनको ट्रांसप्लांट करूँगी। और ये जो गेंदा है इसको जो है वो मैं लगाऊंगी मिट्टी के गमलों में। और बाकी जितने भी पौधे हैं इनको मैं देखती हूँ मैं कहाँ कहाँ पर शिफ्ट करती हूँ। तो अगली वीडियो में आपको सारा जो है वो डिटेल वीडियो आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है मैंने इनको शिफ्ट किया। बहरहाल अभी ये एक अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज के दिन मेरे पास क्या क्या काम है करने के लिए। तो अगर आप भी सीडलिंग्स ख़रीद लाए हैं तो आप भी जल्दी जल्दी इनको ट्रांसप्लांट कर दीजिए और लगा दीजिए जहाँ जहाँ आपने इनको लगाना है। क्योंकि अब ये इनका इतना जब बड़ा पौधा हो जाता है तो इनको जो है स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर हम इनको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो ये यहीं पर जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इसके अंदर जो इसकी जड़ें हैं वो फंसी हुई होंगी। ठीक है, तो इनको हमने ट्रांसप्लांट जल्दी से कर देना है। ये पिटूनिया है, देखें कितने बड़े बड़े पौधे हैं और अब इनके ऊपर जो है ना और मज़ीद जो है वो ग्रोथ आ रही है। तो इसलिए हमें इनको भी जल्दी से जो है वो लगाना होगा इन्हीं की जगह पर। ये देखिए किस तरह से इसके पत्ते जो हैं वो ड्राई हो रहे हैं नीचे वाले, तो इनको जल्दी से ट्रांसप्लांट कर देंगे। अपनी अक्सर वीडियोस में मैंने आपको अपना ये कंपोस्टर दिखाया हुआ है। ये देखें ये मेरी वॉशिंग मशीन है पुरानी, इसके अंदर मैंने जो है कंपोस्ट बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर किया था और किस तरह से मैंने इसको तैयार किया था, चीज़ें इसमें डाली थी, वो भी मैंने आपके साथ जो है वो बिल्कुल पूरा जो है वो प्रोसेस शेयर किया था। तो अब जो है ना ये मिट्टी बिल्कुल जो है वो तैयार है और इसको जो है ना मैं निकालूँगी आज इसके अंदर से और इस्तेमाल करूँगी अपने पौधों के अंदर। ठीक है, तो ये देखें मैं आपको इसके नीचे से निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल जो है ये मिट्टी, ये देखें इस तरह से बिल्कुल तैयार है। इसको मैं निकालूंगी। देखें इस तरह से मैंने जो इसके अंदर वेस्ट फेंका हुआ ना, जो बिल्कुल वो था ना हार्ड था, वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुआ। इनको मैं अलग कर दूंगी। ये आम की गुठली हैं, जैसे जैसे मैं नीचे जाती जाऊंगी ना मुझे और चीज़ें जो हैं वो मिलती जाएंगी। देखें इस तरह से। तो इसको मैंने जो है ना खोला हुआ था अभी ऊपर। ये देखें इस तरह से गमले के टुकड़े, ये जब मैं अपनी बिल्लियों की वजह से फेंकती हूँ इसके अंदर ताकि इसके अंदर ना चढ़ें और ख़राब ना करें मेरी कंपोस्ट को। तो जैसे जैसे मैं डीप जाती जाऊँगी ना तो ये नीचे से जो है खाद निकलती जाएगी। ऊपर जो लेयर मैंने डाली हुई है ना उसकी मिट्टी की पहले जो है वो निकलेगी। तो ये देखें ये नीचे से जो खाद निकल रही है ये खाद वाली मिट्टी है और इतनी मुलायम है ये। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि पानी जो है किस तरह स्टोर हुआ है। पानी मैं इसके अंदर बहुत कम डालती हूँ, पानी सिर्फ हल्का सा शावर जब मैं इस पौधे को करती हूँ ना। ये देखें बेबी सन रोज़ लगा हुआ है इसके अंदर एक साइड पे। ये देखें कितनी प्यारी इसकी ग्रोथ हुई हुई है। तो जब इसके अंदर मैं पानी देती हूँ ना तो ये थोड़ा सा पानी जो है इसके अंदर गिर जाता है। तो आज जो काम है ना मेरा ये भी है कि मैंने ये भी खाली करनी है अपनी ये वाली इधर से मिट्टी। तो ये जब खाली करूँगी ये भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी कि इसके अंदर से मुझे कितनी कंपोस्ट जो है वो मिली है। ये पिछले साल की मेरी कंपोस्ट है, पिछले साल का ये मेरा बैच है जो मैंने डाला था इसके अंदर। ये देखें इस तरह से ये चीज़ें जो है ना ये हम निकाल देंगे, ये पत्थर भी हम निकाल देंगे और हमारे पास जो बचेगी मिट्टी वो बेहद अच्छी और खाद वाली होगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मिट्टी जो है वो बनी हुई है। ये देखें ठीक है। ये देखें ये मेरे सलाद पत्ता हैं जो मैंने अपने घर के ही सीड से उगाए हुए हैं और अब जो है इसकी हार्वेस्ट भी मुझे मिलना शुरू हो गई है। मज़ीद जो सीडलिंग्स हैं ना वो उग रही हैं। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ना ये भी खुद ब खुद उग रहे हैं। मैंने सीड जो बच गए थे मेरे पास वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। तो ये यहाँ पर इसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि ये पत्ते हैं मुख्तलिफ, जो भी कटिंग्स जो प्रूनिंग मैंने की हुई है मुख्तलिफ पौधों की, और जो सब्जियों के छिलके हैं ये देखें इस तरह से ब्राउन मटेरियल, ग्रीन मटेरियल, ये सारा का सारा मैं इस डब्बे में इकट्ठा कर रही हूँ और ये मेरा दूसरा बैच तैयार हो रहा है। आजकल आपको पता है कि गार्डन के अंदर काफ़ी सारे पत्ते निकल रहे हैं और पत्ते झड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये पूरे का पूरा जो बॉक्स है ना ये वाला ये पूरा भरा हुआ है पत्तों से, और जो मेरे इसके मूलियों के पत्ते हैं और इसके अलावा मेथी के जो सारा वेस्ट है, साग जो हम बनाते हैं आजकल उसके सारे पत्ते जो है ना इसके अंदर हैं। तो ये जो है ना सारी की सारी ये एक तरह की पत्तों की खाद ही तैयार होगी। ये मैंने अलग से तैयार की हुई है, लेकिन जो किचन वेस्ट की जो खाद होती है, जो कंपोस्ट होती है, वो मैं बनाती हूँ अपनी उसी वॉशिंग मशीन के अंदर जो आज मैं ख़ाली करने वाली हूँ।
तो इस तरह मेरा उसका दूसरा बैच जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। कुछ सब्जियां जो है मैंने यहाँ भी लगाई हुई है। देखें, ये मैंने यहाँ पर गाड़ दिया था ये अपना एक प्याज, और यहाँ से आप देख रहे हैं इसकी ग्रीन ग्रीन जो ग्रोथ है ना वो आनी शुरू हो गई है। और ये लगा हुआ है पुदीना, ये देखें कितनी अच्छी इसके अंदर ग्रोथ आ रही है। ये धनिया है, ये देखिए धनिए के 2 पौधे मैंने यहाँ लगाए थे। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया वो मैंने काट के रखे हैं ना, जो शलजम और गाजर, ये भी इसी तरह मूली के जो ऊपर का क्राउन होता है, ये मैंने 2 क्राउन इधर लगाए हुए हैं, और ताकि इनके बीज भी बने और मुझे इससे बीज मैं हार्वेस्ट कर सकूं। इसके अलावा यहाँ पर एक मिर्च का पौधा, और ये देखें ये जो बीज गिरे हुए हैं वो भी जर्मिनेट खुद ब खुद यहाँ से हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक ये छोटा सा पैच बनाया है सब्जियों के लिए। और यहाँ पर लगी हुई है पालक। पालक के ऊपर भी नए नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं। एक ये क्लम्प है, एक ये वाला है, और एक ये वाला क्लम्प है। ये खुद ब खुद उगा हुआ है। मेरे गार्डन के अंदर जो बीज गिरे हुए होते हैं उससे जो है ये उगते रहते हैं। तो ये जो है ना खुद ब खुद उगा हुआ था, तो मैंने इनको जो है ना अच्छी मट्टी बना के जगह यहाँ पर बड़ी अपनी क्यारी के अंदर जो वो ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो माशाल्लाह अब आप देख रहे हैं कि इसकी अच्छी ग्रोथ जो है वो शुरू हो गई है। तो बस ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैं आपको देना चाह रही थी कि आज मैंने जो है अपने गार्डन में क्या क्या काम करने हैं। तो अगली आने वाली वीडियोस के अंदर आप जो है वो देखते जाइएगा कि किस तरह मैं अपना जो है ये काम अपना गार्डन का करूँगी, और तमाम प्रोसेस जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी करती जाऊँगी। तो जो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर देती हूँ मैं इसके लिंक्स अपनी वीडियोस के, तो वो ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि मेरी तमाम वीडियोस एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। जो मालूमात मैं देती हूँ आपको उसके अपडेट्स भी होते हैं उसके अंदर, और जो चीज़ें मैं एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकती वो दूसरे हवाले के तौर पर मैं वीडियो का जो है लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियोस ज़रूर देखें। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।